श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान रामचंद्र जी के प्रागट्य के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि मुझसे पाप का बोझ सहन नहीं होता है। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। वहां विष्णु भगवान ने अपना संकल्प उद्घोषित किया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेता हूं। फिर तैयारी करने के लिए निज लोक ही बिरंची गे देवन इह ही सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाई। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में गए, लेकिन देवताओं से कह कर गए कि आप सब लोग वानर देह धारण करके पृथ्वी पर जाइए, जहां भगवान की सेवा के लिए तैयार रहिए। तो ये वानर कोई सामान्य बंदर नहीं थे, ये वानर देवता लोग थे। एक और अर्थ करूं, वानर ये कपीश आनंद रूपी ब्रह्म के उपासक थे। वने भवम वानम वानम राति इति वानरः। वन ये ब्रह्म का अर्थ शब्द है। वन नामक ब्रह्म में जो आनंद है उसको कहते हैं वान। और ये ब्रह्मानंद का जो वितरण करते हैं रादाने, ब्रह्मानंद जो सबको बांटते हैं वो वानर है, अध्यात्म पुरुष है। ये सारे प्रमाण, ऐसा मत करना कि समझना कि मैं तरंग अपने मन के जो स्पष्ट करो, नहीं, मैं जो भी कहूंगा, क्योंकि व्यासपीठ से कुछ भी कहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड, 3 कैमरा मेरे सामने लगे हैं। इतना ही नहीं, ये जो कहा जा रहा है वो रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब चैनल पूज्यश्री भाई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगा। अभी तो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, आने वाले महीनों बरसों तक निरंतर देखते रहते हैं। तो यहां जो भी कहा जाता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाया जाता है। दो चौपाइयां रामचरितमानस में से प्रमाण के रूप में, एक चौपाई और एक दोहा। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में 26वें दोहे में जाम्बान जी कहते हैं अंगद और सभी वानरों से, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जाम्बान जी कहते हैं हम सब सेवक कितने बड़भागी हैं। स्वयं ब्रह्म जब सगुण साकार लेकर के रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ है, तब हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़भागी है। और यही बात रामचरितमानस के उत्तरकांड में 15वें दोहे में श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाने के बाद काकभुषुंडी जी वर्णन करते हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, सब के प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास शत बीती। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में। उसके बाद सब लोग जो मेहमान आए थे, सब लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे। लेकिन ये जो वानर आए थे ये गए नहीं। क्यों? ब्रह्मानंद मगन कपि, ये ब्रह्मानंद में मग्न थे ये सब। और वहां शब्द किया कपि। सबके प्रभु पद प्रीति, जिन सबके परमात्मा के चरणों में, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है उन सबको, इसलिए जात न जाने दिवस तिन्ह, दिन कहां बीत रहे उनको पता नहीं चला। भक्ति के मर्म में इतने आनंद, ब्रह्मानंद में इतने लीन है ये। गए मास शत बीती, 6 महीने बीत गए, उनको पता ही न चला, इतने ब्रह्मानंद में मग्न। बोलो, इनको हम कपि कहते हैं और हम कहें हम तो मनुष्य हैं। अच्छा, कथा आधा घंटा ज्यादा चले ना
तो लोग बार बार घड़ी देखते हैं, वो हजी पूरू नहीं कर्યું, हजी पूरू नहीं कर्યું, અમારે ઘરે જઈને હજી તો જમવાનું છે, હજી પૂરું નથી કર્યું। आधा घंटा कथा अधिक चले तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और ये कपि 6 महीने तक भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के आनंद, ब्रह्मानंद मगन कपि। तो श्रेष्ठ कौन, ये जरा चिंतन करना आप। हम स्वयं को मनुष्य कहें वो श्रेष्ठ, वो कपि श्रेष्ठ। तो ब्रह्मानंद के उपासक, ठीक। तो फिर श्री हनुमान जी की हम जो उपासना करते हैं, मूर्ति चित्र बने हुए सब वानर स्वरूप है। हनुमान जी ने वानर देह क्यों धारण किया, उसके भी कारण हैं। पहला कारण, जंगल में फल फूलादि से सरलता से जीवन निर्वाह हो जाए, आजीविका के लिए कोई अन्य प्रयास की आवश्यकता न रहे। मानव देह धारण करके आते तो पहले तो घर बनाओ, फिर घर ठीक से चले इसलिए घर वाली लाओ, अब घर वाली लाओ तो फिर उसको भी संभालने के लिए बाकी सब चीजें लाओ। हमारे गुजराती में एक कहेवत है, सौराष्ट्र में खास, तावड़ी 13 वाना मांगे। घर वसाओ ने, एक तावड़ी लाओ એટલે 13 વસ્તુ એની હાથે લાવવી પડે તો તાવડીને અર્થ છે। और वो એ 13 નો પ્રબંધ કરવા માટે બીજા 33 જોઈએ પછી। એટલે જીવનના અનુભવ માટે આપણા ડાયા લોકો કે ઘર વસાવી જુઓ અને લગ્ન કરી જુઓ એટલે બધા અનુભવ થઈ જાય તમને। લગ્ન કરી જો એટલે માણસો કેવા કેવા બધા ખબર પડે, કારણ કે લગ્ન કરો ને એટલે કેવલ જીવન સાથી નથી મળતો, એની હાથે પેકેટ ડીલમાં કેટલું મોટું ટોળું આવે। 2 કાકાજી, 2 કાકીજી, 2 માસીજી, 2 માસાજી, 2 ફુવાજી, 2 ફઈજી, 2 જાત જાતના, અને બધાને સંભાળવાના। માણસો કેવા કેવા હોય છે, લગ્ન કરી જો એટલે ખબર પડે, અને ઘર વસાવી જોઈએ એટલે સંસારનો અનુભવ બધો થઈ જાય। કેટલે શું કે આપણા કેટલે વિશે 100 થાય છે। તાવડી 13 વાના કરવાના, હા જય લગ્ન કરવાના, થઈ ગયા છે કરવાના હો આપણે। એટલે આવું બધું કથામાં આવે એટલે હિંમત નહીં હારી જવાની આપણે। અનુભવ તો લઈ લેવો એકવાર, અને વ્યાસપીઠ પરથી આશીર્વાદ આપું, બધાને હારા જ અનુભવ થાય। આશીર્વાદ તો સારા આપીએ, પછી દરેકના પ્રારબ્ધ, બીજું શું કરીએ અમે। श्री हनुमान जी ने वानर देह धारण किया, क्योंकि मानव देह होता तो बहुत सारे प्रबंध करना पड़ता, वो न करना पड़े, उसमें समय ही न बिताना पड़े। दूसरा कारण, न घर बनाने की चिंता, वृक्ष की बखोल में कहीं पेड़ की डाली पर कहीं पे भी रह सकते हैं। तीसरा, उच्च कुल में जन्म हुआ ऐसा अहंकार नहीं होता। ये तो मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल का अभिमान, हमें तो केवा, अरे हमारा दादा केवा, हमारा परदादा केवा, हमारा दादा आ गाम में आम हता, हमारा पर, तुम स्वयं क्या हो वो बोलो। अपना, हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे, हमारा घर ऐसा था, अभी क्या है वो बात कर, तो वो अहंकार आएगा ही नहीं वानर देह। और चौथी सबसे बड़ी बात, अखंड ब्रह्मचारी हैं श्री हनुमान जी। उस अखंड ब्रह्मचर्य के परिणाम से जो तेज प्रकट होता है, वह तेज वानर देह के जो रोंगटे हैं, रुआटी, उसमें छुप जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय स्वजन। ब्रह्मचर्य ये केवल स्त्री पुरुष संबंध तक, नर मादा के संबंध तक सीमित नहीं है। जैसा अभी मैंने कपि शब्द समझाते हुए कहा
कि अधःपतन सरल है, सहज है, प्रकृतिजन्य है, ऊर्ध्वगमन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक इसी तरह शरीर में जो वीर्य उत्पन्न होता है और नारी देह में जो रज उत्पन्न होती है, ये शक्ति का स्रोत है। उसका अधःपतन प्रकृति दत्त है, कुदरती है। वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो पशु योनि में भी होता है अधःपतन। अधःपतन या तो कोई शरीर मिलेगा तो होगा, या तो सरलता से, सहजता से होगा। लेकिन इस अधःपतन को रोककर साधना के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, पवित्रता से रहकर उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगति कराना। और जब ये ऊर्ध्वगति होती है तो क्या होता है? आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है, और वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में, भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेजस तेजस्वी नाम हम। तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूं। प्रिय स्वजनों, गोरा होना एक बात है, वो सरल है। उसके लिए तो वो क्या सब ट्यूब भी आती है, दवाइयां, कहते हैं ना, लगाओ के गोरा हो जाओ। पता नहीं होते होंगे कि नहीं। गोरा बनना सामान्य बात है, तेजस्वी होना यह अलग बात है। वो ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण से होता है। अखंड ब्रह्मचर्य के कारण श्री हनुमान जी के श्री अंग में जो तेज उत्पन्न हुआ है, वो तेज छुपा रहना चाहिए। इसके लिए वानर देह के जो रोंगटे हैं उसके नीचे वो छुप जाए। इसलिए श्री हनुमान जी ने वानर देह धारण किया। सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है, समर्थ है, ऐसे श्री हनुमान जी ने दास भक्ति का आदर्श सिद्ध करने के लिए वानर देह धारण किया।